हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर। सो मैं आ गई हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। अब तक हम देखते आए हैं कि हमने 10 डेज टैरो रीडिंग की, 15 डेज की, फुल मंथ ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग रीडिंग की है। बट अभी जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए मुझे आपके लिए एक वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आप हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हो, राइट। और अभी हॉरोस्कोप से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इवन ये जो 23 अप्रैल से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, इसमें सबसे पहले तो 23 अप्रैल को आप देख सकते हो कि हनुमान जयंती है, राइट। उस दिन क्या है, उस दिन फर्स्ट फुल मून है हमारे हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग, जो कि 4 डिग्री स्कॉर्पियो से फुल मून रहेगा। प्लस 24 अप्रैल को आप देखोगे कि वीनस जो है वो एरीज राशि में जा रहा है। यहाँ पे भी चेंजेस हैं और इसकी वजह से सारी राशियों में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। आज हम देखेंगे वन बाय वन कि आपकी राशियों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। टैरो रीडिंग ऑफ कोर्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और वो मैं कंटिन्यू लाती रहूंगी, बट आज की जो रीडिंग है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरे प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा देखते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाके अपनी फ्रेंड, फैमिली, अपने स्पाउस, अपने बेटर हाफ है ना, किसी के लिए भी देखना है, आप वो टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हाय एरीज, आपके लिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपके लिए आ रही है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फाउंडेशन, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस टाइम ड्यूरेशन में। और प्लीज ध्यान रखना, वही रिलेशनशिप जो आपको सर्व कर रही, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो आपकी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, जिसके भी साथ, इवन योर स्पाउस है ना, जो अच्छी चीजें हैं उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज ये है कि होम मेकर हो आप, स्टूडेंट हो आप, इनके लिए मनी में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। सेटलमेंट्स बेसिकली यहाँ पे हो रही हैं। इवन इन योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में काफी इंक्रीज, इंटीमेसी दिख रही है मुझे। और अगर आप स्पीच रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन किसी हायर अथॉरिटी से, है ना, कुछ ऐसी चीजें जो स्पीच से रिलेटेड हैं, वहां पे भी आपको काफी अच्छा एक इम्प्रेशन देखने को मिलेगा अपना, और एक काफी ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने काम को कर पाओगे। अपने वर्ड्स, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी फिजिकल इंटीमेसी बढ़ने वाली है अपने स्पाउस के साथ, सेटलमेंट अच्छी होने वाली है। स्टूडेंट्स और होम मेकर के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा होने वाला है। हेलो टॉरस, आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए सबसे पहले बहुत सारे टॉरस की मैरिज हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है और कोई नई पार्टनरशिप भी साथ में आ रही है। तो ये नहीं है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया और फिर वापस से वो साइकिल रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक न्यू पार्टनरशिप की बिगिनिंग होगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि थोड़ी लग्जरी आइटम्स के लिए खरीदारी बढ़ेगी, थोड़े खर्चे हो सकते हैं, बट एक लग्जूरियस लाइफ की साइड आप जाते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टॉरस आपके लिए कि आपको अपनी स्किन रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा ध्यान से देखना है। स्किन के लिए प्लीज हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। वैसे भी बहुत सारा इस समर में बहुत हीट हो रही है, प्लीज हीट वेव से बच के रहो, अपनी स्किन को बचाओ। प्रॉपर स्किन केयर करना है, स्किन रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और कुछ भी ऐसा न्यू प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा ट्राई मत करना, कुछ भी अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट मत करना जहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज हो सकती, ठीक है। टॉरस, यही चीजें थी आपके लिए। एक्सपेंस थोड़े संभल के करना, वैसे तो बढ़ ही रहे हैं खर्चे, बट हाँ आप कर लोगे। लग्जूरियस चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब पैसे भी उतने ही आ रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। हेलो जेमिनी, आपके लिए काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं इस ड्यूरेशन में। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले मेजर चीज यहाँ पे हो रही है कि आप जो दो राह पे थे, कंफ्यूजन था, समझ में नहीं आता इस रास्ते को चूज करूँ उसको चूज करूँ, यहाँ पे आप चूज कर लोगे कोई भी एक डायरेक्शन, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी एंड आपका डिसीजन आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। सेकेंड चीज क्या है? अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। योगा करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट करो। इवन वॉकिंग और जॉगिंग से स्टार्ट कर दो, बट एक फिजिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पे जरूर
हेलो जेमिनी, आपके लिए काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं इस ड्यूरेशन में। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले मेजर चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आप जो दो राहे पे थे, कन्फ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था इस रास्ते को चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ। यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे कोई भी एक डायरेक्शन, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी एंड आपका डिसीजन आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है? अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। योगा करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट करो। इवन वॉकिंग और जॉगिंग से स्टार्ट कर दो, बट एक फिजिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पे ज़रूर करनी। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। प्लस अगर नहीं करते हो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड इसके लिए बहुत अच्छा है। कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपके मिट ही रहे हैं, प्लस आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं। सो देखो, एक डायरेक्शन चूज करना है। ये पॉइंट है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जाओगे एंड वो एक डायरेक्शन आप काफी अच्छे से करोगे। सो अब दो राहें को छोड़ के एक डायरेक्शन में आपको निकलना है, ठीक है जेमिनी? सो बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ राशि की, जो है कैंसर। कैंसर में पैशन बहुत ज्यादा इग्नाइट हो रहा है। यहाँ पे आपको स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। आप चेंज फील करोगे, मेजर चेंजेस। जिन चीज़ों में आप नहीं कर रहे थे वो चीज़ें अब आपको करने का कॉन्फिडेंस आएगा। वर्क में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वर्क प्लेस में ज़्यादा दिख रहे हो मुझे सोशलाइज करते हुए। जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कैरियर में। अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को प्लीज़ मोनेटाइज करो। ये टाइम है इस चीज़ को करने का कैंसर्स के लिए। और जो चीज़ें आप नहीं कर रहे थे ना, उसका जो पैशन आपको आने वाला है वो रिलेटेड टू वर्क भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा दिख रही है कैंसर्स के एक्टिवेट होते हुए इस टाइम ड्यूरेशन पे। सो हाय माय लियो बेबीज, लियो के लिए क्या आ रहा है? सबसे फन एनर्जी, सबसे लेजर टाइम एंजॉय करने वाली एनर्जी है। एक है कि रेनोवेशन कर सकते हो, घर का रीडेकोरेशन कर सकते हो। कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, कैसी रखी हुई हैं, उसको चेंज करोगे, न्यू तरीके से अरेंज करोगे। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, फन एंड शॉर्ट ट्रैवल की एनर्जी है। सो शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हो आप इस ड्यूरेशन में एंड ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है। So Leos, just enjoy this time. This time is going to be very good for you, for your mental growth and for your mental health, I say, ठीक है? तो यहाँ पे वर्गो के लिए क्या लेके आ रहा है? फुल मून प्लस ये इतने जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं ये। सबसे पहले तो वर्गो हेल्थ रिलेटेड मैं आपको बोल दूं कि आपको अपने स्किन मैटर्स में बहुत ध्यान देना है। कुछ भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने स्किन के साथ एंड अपने स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके पैम्पर करके रखना है, ठीक है? दूसरा है कि फीमेल्स के लिए जो पीरियड रिलेटेड कंसर्न्स है, मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है? सो यहाँ पे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, कम्युनिकेशन में इशू आ सकता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन बेसिकली यहाँ पे हो सकता है फीमेल फ्रेंड्स के साथ खास तौर पे। ये टाइम है जहाँ पे आप अपने दिल की बात खुल के कहोगे। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस दबाने का नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का टाइम है। सो ये आप राइटिंग के थ्रू कर सकते हो, ये आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे आपको स्पीच से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी एंड कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से आपके फीमेल फ्रेंड से थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। यही टाइम है जब ये स्पीच रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में लाइमलाइट लेके आने वाली हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फियर, है ना? पीछे अपने आप को बैक स्टेप नहीं लेना, क्योंकि लाइमलाइट का टाइम तो ये है। सो अगर आप बोलोगे नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको लोग सुनेंगे कैसे? सो ये चीज़ें ध्यान रखना वर्गोस, ओके? हेलो लिब्रा, सो आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए तो बहुत सारे फिनेंशियल ऑप्शंस खुल रहे हैं। अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी, अगर जॉब सर्च कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा अपनी पुरानी जॉब में। न्यू जॉब अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं तो आपको वो न्यू जॉब बहुत अच्छी, जैसा आप चाहते हैं वैसी मिलने वाली। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप साइड हसल भी कर सकते हो। सो अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, कंटेंट हो, अच्छे से हो, पर फिर भी आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करने का
अपना है ना कुछ एंटरप्रेन्योर आपके अंदर का जाग रहा था, तो यहाँ पे साइड हसलिंग का भी टाइम मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोलैबोरेशन है, यहाँ पे अरेंज मैरिज है, यहाँ पे ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप मैरिज, अरेंज मैरिज प्रपोजल्स, बेसिकली आपकी फैमिली के थ्रू प्रपोजल्स आने वाले हैं, रिलेटिव्स के थ्रू प्रपोजल्स आने वाले हैं। कोलैबोरेशन है, सो अगर ऑफिस में हो तो टीम वर्क ज्यादा करना, टीम से आपको हेल्प मिलेगी एंड कोलैबोरेटिव वर्क आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सारी राशियों में सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस स्कॉर्पियो के लिए ही आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, अब जो मैं बोलूंगी उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि सबसे पहली चीज, अपने माइंड को कम यूज करो। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं बोल रही हूँ अपने माइंड को कम यूज करो एंड अपने हार्ट की सुनो, क्योंकि माइंड से आप बहुत कंफ्यूजन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। सो ये टाइम माइंड को यूज करने का नहीं है, एनर्जीज के साथ मेस करने का टाइम नहीं है। अपने दिल की सुनो, और दिल की सुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कॉर्पियंस के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं कि वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्ट करो, कुछ भी जाके घास पे वॉक करो, है ना, खाली पैर वॉक करो, कुछ भी करो, नेचर से कनेक्टेड रहो, खुली हवा में सांस लो। लेकिन अभी यहाँ पे आपको आपके दिल के सुनने की जरूरत है। सो जैसे आपका दिल ओपन होगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपको नेगेटिविटी हट के आपकी पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको विजन बोर्ड बनाना है, क्योंकि ये टाइम जो है, ये जो न्यू ईयर का स्टार्टिंग है, हमारे फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या विजन अभी स्टार्ट कर रहे हो पूरे साल के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्कॉर्पियंस आपके लिए, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जोर आपको दे रही हूँ। प्लीज विजन बोर्ड बना लो, प्लीज यहाँ पे देख लो कि आपको अपनी मटेरियलिस्टिक क्या डिजायर्स पूरी करनी है, फाइनेंशियली क्या पूरा करना है, पर्सनल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। हर एक टॉपिक लो और उसके लिए विजन बोर्ड में एक एक चीजें डालो, ठीक है। यहाँ पे स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको भी आ सकते हैं। कार लोन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। सो स्किन का ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रहना, फैमिली एंड फ्रेंड से थोड़ी सी अनबन होती हुई दिख रही है, बट दैट्स फाइन। जब आप नेचर के कनेक्ट में रहोगे, जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, तो आपको ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत, कहाँ पे झगड़ा करना सही है, कहाँ पे शांत रहना सही है। सो इसलिए स्कॉर्पियंस, थोड़ा इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो टाइम है, ये आपकी डेस्टिनी का टाइम है ना, तो डेस्टिनी को उसका काम करने दो, अपना इंट्यूशन ओपन करो। बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स के साइड से आपको रिसीव होने वाले हैं, सो प्लीज उन मैसेजेस को लो एंड अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, पर्सनल ग्रोथ पे। ओके स्कॉर्पियंस। हेलो सेजिटेरियस, तो आपके लिए क्या आ रहा है? थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा फियर, रेस्टलेसनेस, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको क्या करना है? यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। बहुत सारी चीजें फोर्सफुली जो कर रहे थे ना, अब उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। वर्क में चीजें नहीं बन रही थी, बहुत फोर्स, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा था, चीजें नहीं बन रही थी, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। शांत रहो, स्टिल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। फ्रीलांस वर्क के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। शॉर्ट टर्म डेटिंग, कैजुअल डेटिंग अगर आप कर रहे हो, उसके लिए भी आसार बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको स्टडीज एंड वर्क पे थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी किसी भी चीज को फोर्सफुली नहीं करना है। ये भी नहीं है कि छोड़ना है, अपना काम करते जाओ और उसका आउटकम पे फोकस नहीं करो, रिजल्ट पे फोकस नहीं करो, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर दिख रहे हैं मुझे, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर कोई लेनी है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर प्रॉपर्टी को आप एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करके उसको सेल कर रहे हो, उसके लिए भी काफी अच्छा टाइम है कैप्रिकॉन। यहाँ पे कुछ मैरिज इवेंट अटेंड करते हुए दिख रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या वो ऑलरेडी एंटर कर चुका है, एंड कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ से अब विदा ले रहा है, जाते हुए दिख रहा है। कोई पुराना कनेक्शन दूर जाते हुए दिख रहा है, न्यू कनेक्शन आते हुए दिख रहा है, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी आ चुका है बट इस टाइम वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो आपको समझ में आएगी उसकी वैल्यू। सो एक्वेरियस, आपके लिए क्या एनर्जी है? फायरी एनर्जी है अब तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू एम्बिशंस बन रहे हैं, यहाँ पे एंथुजियाज्म बढ़ रहा है, यहाँ पे आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए। एंड सेल्फ लव, सबसे ज्यादा सेल्फ लव आप कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो। सो यहाँ पे ग्रोथ तो आनी ही थी जब इंसान खुद को प्यार करता है। तो
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज स्टार्ट करने का इंतजार मत करो, अब बस स्टार्ट कर दो एंड आप उस एनर्जी में भी रहोगे जहाँ पे अब आप वेट नहीं करोगे, अब आप चीजों को सीधे शुरू कर रहे हो। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे थे तो ये टाइम है, आप होम टाउन में ट्रैवल कर सकते हो या फिर जहाँ भी रहते हो वहाँ के आसपास के एरियाज में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मुझे। हाय पाइसेस, तो आपके लिए क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। टाइम आ गया है आपके कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने का एंड अपनी ग्रोथ को स्टेप इन करने का, है ना। अपनी ग्रोथ पे जाने का टाइम आ गया है आपका। बिग चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। अगर आप मीडिया से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे हो, राइट, कम्युनिकेशन से, स्पीच से रिलेटेड, सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, मेजर टाइम है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगी एंड आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा टाइम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वहां से अब इनकम जनरेट होते हुए दिख रही है मुझे पाइसेस के लिए। वर्क जो है आपका, ठीक है, उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है लोगों का। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि यू विल गेन सपोर्ट, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है। एंड प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, ये ड्यूरेशन आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपना काम करने का है, चीजें अपने हाथ में लेने का टाइम है, क्योंकि यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। थैंक यू सो मच पाइस।